जी अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों। मेरा नाम लियाकत अली है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFT इन्वेट उर्दू। तो वीवर आज यहाँ आप देख सकते हैं कि ये VFT में OV3 का फॉल्ट आ रहा है, लेकिन इसको OU3 भी लोग कहते हैं। तो ये भाई आया था अशरफ अली भाई, इसने कहा था कि सर जी इसको चेक करें, देखें ये आज नहीं चल रहा है। क्या पता है, ये 2-3 माह से पहले जो ना चला था, तो इसने नए सिरे से जो ना इसको स्टार्ट किया था। तो आज इस बात को वाज़ेह करते हैं ताकि OU3 की फॉल्ट जो भी VFD में आ रहा है आप उसको जो ना सॉल्व कर सकें। तो जहाँ प्रोग्राम में जाते हैं, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की जानब। यहाँ अगर शिफ्ट की बटन से हम इसके वोल्ट चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं 1096 वोल्ट से ऊपर इस VFD में आ रहा है। तो ये कुल सोलर 22 हैं 250 वाट की, तो इतने इसके जो ना वोल्टेज नहीं बनते हैं। तो इसकी सेटिंग में ख़राबी है। ये जहाँ पर जाते हैं PE की ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, डेटा एंटर करते हैं, दोबारा डेटा एंटर करते हैं, जहाँ इसका जो ना कोड 40 721, ये 7, ये 2, ये 1। अभी आप देख सकते हैं इसकी ग्रुप हमारे सामने PE की मेन ग्रुप जो ना सामने आ गई है। एक की यहाँ पर एक दबाएंगे तो 00 आ जाएगी, यहाँ 2 दबाएंगे तो आप देख सकते हैं 4 आ रहा है। तो ये 4 किलो की वाट की तो VFD नहीं है, ये 6 किलो वाट की है। तो यहाँ 3 के अंदर जाके देखते हैं तो 7.5 आ रहे हैं, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो 380 वोल्ट आ रहे हैं। ये सारे आप नोट करें। 380 हमने किया। अभी 5 की बारी है, 17 एम्पीयर दिखा रहा है, और 6 की है 3.2, और 7 में 800 वोल्ट हैं क्योंकि वहाँ 1000 वोल्ट आ रहे हैं। तो इस तरह हम जाके यहाँ 10 को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं 10 में 100 है, और ये यहाँ पर इसकी जो ना सॉरी ये जो 11 भी 100 के अंदर है। अभी यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो ही यहाँ स्टॉप की बटन दबाई है तो ये VFD यानी रनिंग मोड में आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं 50 हर्ट्ज वापस आ गए हैं। तो दोबारा शिफ्ट की बटन हम दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी जो ना हमारे पास जो 20 से 22 सोलर पैनल में बता रहा था वो 730 वोल्ट हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये 730 वोल्ट 22 सोलर पैनल के हैं। अभी जहाँ जाके इसको स्टार्ट भी करते हैं आपके सामने, अगर सॉरी इसका जो ना PB की ग्रुप आपको दिखाता हूँ। ये PB की ग्रुप हमने खोल लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं इस VFD में 0 करके रखा है, इसको हम 1 करते हैं ताकि VFD की जो यहाँ मोटर की 3 फेसें जा रही हैं, ये फेसें अगर मोटर ख़राब हो तो ये VFD हमें खुद बता दे। अगर दूसरी भी एक है, और ये 2 की सेटिंग है, और ये 3 की सेटिंग है, और ये 4 की सेटिंग 80 के ऊपर है। यहाँ एक बार हम छोड़ देते हैं, बाद में आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर हम इसको सोलर के लिए 5 की सेटिंग को 50 पर रखेंगे, और ये 7 की सेटिंग को 150 के ऊपर रखेंगे। अभी इसको चलाएंगे, देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि VFD हमने चालू किया है, अभी VFD चल रहा है, फ्रिक्वेंसी ऊपर जा रही है। देखते हैं कि ये फ्रिक्वेंसी कहाँ पर जाके रुक जाएगी। ये इस टाइम आप देखते हैं सुबह का टाइम है, लेकिन हमारे फ्रिक्वेंसी जो ना 25 से लेके हमारी फ्रिक्वेंसी 27 तक गई है, फिर जो ना नीचे आ रही है। ये देखें बिल्कुल नीचे आ रही है। तो ये क्या चक्कर होता है इसमें, जो ना आपके मोटर की चक्कर होता है। आप देख सकते हैं कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। यहाँ पर मोटर इस टाइम नहीं चल रहा है, यानी मोटर पूरा उसी लेवल को नहीं पकड़ रहा है। आप देख सकते हैं कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे कभी ऊपर। तो इस तरह आपके मोटर नहीं चलेगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। ये फॉल्ट VFD का नहीं है, ये फॉल्ट
VFD यानी मोटर का है। अगर हम इसको यहाँ पर स्टॉप करेंगे, एक बार VFD पुराना है, हालांकि हम इसको एक बार रिस्टार्ट करके चेक करेंगे, देखते हैं कि ये VFD सेट होगा या नहीं। अभी 0 के अंदर हमें जाना है, P0 के अंदर डेटा एंटर करेंगे। ये नीचे अप एरो की बटन एक बार दबाएंगे, 17 आ जाएगी। डेटा एंटर करेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, फिर डेटा एंटर करेंगे। ये VFD यहाँ पर रिस्टार्ट हो गया। दोबारा इसको यहाँ पर रिस्टार्ट करते हैं, ये 2 के अंदर ये फाइनली रिस्टार्ट हो गया। अभी यहाँ इसकी PB की ग्रुप में जाते हैं, PB की ग्रुप, यहाँ आप देख सकते हैं 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 के अंदर 2 है, और ये 3 के अंदर 100 और 4 के अंदर है। यहाँ इसको हम बढ़ाते हैं, 85 करेंगे एक बार, और ये 5 को भी यहाँ 50 के ऊपर रखेंगे। डेटा एंटर करेंगे, 7 को हम 130 के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे। ये 3 माह से इसी तरह ये मोटर या ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह खड़ा है, लेकिन कोई भी नहीं चलाया गया, तो इसी वजह से मोटर भी फंस जाता है, रोटर भी फंस जाते हैं। ये थोड़ी देर के बाद फिर जो ना चलना शुरू करेगा, लेकिन यहाँ इस टाइम जो ना हमारे पास करंट बहुत कम आ रहा है, यानी सुबह वक्ती का टाइम है। तो जब इसका जो ना फ्रिक्वेंसी 30 पर पहुँचेगा तो मोटर पानी लेना शुरू कर देगा। इस टाइम इसी वजह से जो ना फ्रिक्वेंसी ऊपर नहीं जा रहा है। बाकी अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। मुझे दे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।